समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। सुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्रीमान मानक चंद्र जैन, अनिल सुमन राजा कविता, धीरज सविता आदित्य पूजा विधि जैनम सिद्धम, बज जलश्री बज परिवार छिंदवाड़ा। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनिराजों की। कभी वह समय भी रहा होगा जब हम साक्षात तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में बैठे होंगे और उनके समूह शरण में बैठ कर के हमने अपने मन के विकल्प का समाधान भी प्राप्त किया होगा। उसी का परिणाम है कि आज हम अकृत्रिम ना सहे लेकिन कृत्रिम समूह शरण की इस धरा पर बैठ कर के तीर्थंकर भगवंत द्वारा उपदिष्ट जो प्रश्न नाम का स्वाध्याय है उसे सम्यक समाधान के रूप में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उनके स्वयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती अनीता जैन सागर मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी भगवान और तीर्थंकर का तप एक समान है लेकिन तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं और भगवान के 2, 3 या 4 कल्याणक होते हैं, ऐसा क्यों होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, अरिहंत भगवान और तीर्थंकर भगवान इन दोनों में विशेषतः अंतर समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सामान्य रूप से जो चारों घातिया कर्मों का नाश करते हैं वे अरिहंत तो होते हैं, पर उसमें से विशेष तीर्थंकर प्रकृति के बंध और उसके उदय के निमित्त से उस विशेषता को प्राप्त करने वाले अरिहंतों में से ही जो 24 विशेष जीव होते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। और तीर्थंकर प्रकृति के उदय का ही ये सातिशय पुण्य का ही नियोग है कि तीर्थंकर प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के इस भरत और ऐरावत रूपी कर्म भूमि के निमित्त से 5 कल्याणक होते हुए देखने के लिए मिलते। जो सामान्य रूप से अन्य भगवान हैं अरिहंत या सामान्य केवली रूप होते हैं, आवश्यकता नहीं है कि उनके कल्याणक रूप सातिशय पुण्य उदय में आए। ये मात्र और मात्र उनके तीर्थंकर प्रकृति के बंध सत्य और उदय के ही निमित्त से घटित होने वाला सब पुरुषार्थ है
और तीर्थंकर प्रकृति के कारण से ही उन 24 तीर्थंकर भगवंतों के पांचों कल्याणक होते हुए भरत और ऐरावत जैसे कर्मभूमि में समझ में या प्राप्त होते हैं। अन्य इसके पीछे का कोई कारण नहीं है। संक्षेप में तीर्थंकर प्रकृति के नियोग से ही होने वाली ये पांचों कल्याणक की व्यवस्था आपके लिए सम्यक समाधान से। पावनी जैन, त्रिवेणी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से एक छोटी सी बालिका महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर जाने का क्या फल है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर में जाने से जो आपने दिन भर में पाप किए हैं, उन पापों का प्रक्षालन या पापों का निर्मूलन हुआ करता। जो जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, उस जिनेंद्र भगवान के मंदिर में वीतरागी भगवान विराजते हैं और वीतरागी भगवान के दर्शन करने से ही वीतरागता प्राप्त होती है। जैसा चित्र देखा जाता है, व्यक्ति का चित्त मन भी बिल्कुल वैसा ही होता है। और मंदिर में जो जिनेंद्र भगवान वीतरागी भगवान विराजते हैं, मुख्यतः मंदिर में जाकर उनका दर्शन करना, उनका पूजन पाठ करना, अभिषेक आदि करना, ये मुख्य उद्देश्य कहा जाता। जैसे अनेक आचार्य भगवंतों ने ये कहा है कि अगर विधि पूर्वक किसी व्यक्ति ने, किसी श्रावक ने जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए हैं तो करोड़ों उपवास का फल उसे विधि पूर्वक जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करने का फल कहा है। मात्र दर्शन करने का ही नहीं, अपितु मंदिर जाने के भाव संजोते से ही उसे हजारों उपवास का, आधे रास्ते तक पहुंचने पर लाखों उपवास का और विधि पूर्वक 3 प्रदक्षिणा देकर द्रव्य समर्पित करके दर्शन करने का फल करोड़ों उपवास के फल के रूप में कहा है। और एक उपवास से कई गुना कर्मों की निर्जरा होती है। जो पाप श्रावक अवस्था में करते हैं जीव, उन पापों का प्रक्षालन मुख्यतया उस प्रभु के दर्शन आदि से होता है। इसलिए सभी श्रावकों को, बालक, युवा, प्रौढ़ कोई क्यों ना हो, उनको जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन मंदिर जाना ही चाहिए। एक और बात इसके साथ ये भी ध्यान रखें, हम जिस नाम को लेकर चलते हैं, मतलब नाम के बाद जो जैन लिखते हैं या जिस जैन कुल में है, उसका परिचय कैसे हो, तो हम जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाकर प्रतिदिन उनको नमोस्तु करते हैं। उसी कारण से वे हमारे आराध्य हैं और हम आराध्य के ही कारण से जैन कहलाते हैं। तो हम जैन कहलाते रहे, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करते रहे। इस कारण से भी मंदिर जाने का एक व्यवस्था रूप प्रचलन हमारे जिन शासन में, जिन धर्म में कहा है, मुख्यतः पापों का प्रक्षालन करना, पुण्य की प्राप्ति करना आदि अनेक फलों के लिए मंदिर जाने का विधान हमारे आगम में लिखा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मीना वाकलीवाल, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरी प्रश्न ये है कि रोग और राग दोनों ही हमें कष्ट देते हैं। रोग को तो दवाई आदि से हम ठीक कर सकते हैं, किंतु राग को कैसे कम किया जा सकता है और राग तथा अनुराग में क्या अंतर है? कृपया महाराज जी समाधान करिए। नमस्ते। माँ, जैसे रोग की दवाई होती है, ऐसे राग की भी दवाई प्राप्त होती। पर रोग की दवाई तो किसी मेडिकल पर मिल सकती है, पर राग कम करने के लिए, राग को ठीक करने के लिए जो दवाई औषधि प्राप्त होती है, वह एकमात्र गुरु प्रभु के ही द्वार पर जिनवाणी के रूप में प्राप्त होते। जो जितना विशेष जिनवाणी का स्वाध्याय अध्ययन करेगा, उतना ही विशेषता से वह अपने अंतस के रागों को और द्वेष की कणिकाओं को भी कम करने की संभावना हो सकती है। जो राग द्वेष की परिणति जीव के अंतरंग में विराजती है,
उसका निर्मूलन करने के लिए या उसका उपशमन करने के लिए आगम में मात्र और मात्र एक ही साधन कहा है, जिसका नाम है जिनवाणी या शास्त्र। जो व्यक्ति जितने विवेक पूर्वक उस जिनवाणी का ग्रंथों का स्वाध्याय करेगा, उतना ही विशेष करके उसके राग और द्वेष दोनों परिणाम कम होने की संभावना है। क्योंकि द्वेष तो व्यक्ति को सहज समझ में आता है, राग सहज समझ में नहीं आता। इस कारण से वह उस द्वेष को कम करने का प्रयास करता है, पर राग को कम करने का प्रयास कर नहीं पाता या राग को पकड़ नहीं पाता। उस राग और द्वेष दोनों संसार के कारणों को जीतने के लिए, कम करने के लिए जिनवाणी जैसी परम औषधि अन्य कोई भी नहीं है। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है, विषय कषायों का विरेचन करने वाली अगर कोई औषधि है तो जिन वचन या जिनागम के रूप में ही जिन वर्णम मोषणम के रूप में कहा है। यही एक परम औषधि है जो उस जिनवाणी को मात्र पढ़ता नहीं है, अपितु उसे स्वाध्याय करते हुए जीवन में उतारने का प्रयास करता है। जो उसके लिए सम्यक ज्ञान रूप होती है, वही जिनवाणी और जिनवाणी का स्वाध्याय उस राग को कम करने का निमित्त बन सकता है। निमित्त इसलिए क्योंकि जिसने ठान ही लिया है कि हमें राग कम करना ही नहीं है, उसके लिए जिनवाणी स्वाध्याय और साक्षात भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। ठान लिया है तो जिनवाणी एक बहुत श्रेष्ठ साधन हो सकती है, चाहे प्रत्यक्ष गुरु के मुख से ग्रहण करे या ग्रंथों के माध्यम से उसे स्वाध्याय के माध्यम से स्वीकार करे, वही एक औषधि है। और रही बात राग और अनुराग की, कहीं न कहीं राग की ही परिणति अनुराग है, पर जब वह प्रशस्त राग में स्वीकार किया जाता है या सच्चे देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी के रूप में जो प्रशस्त राग के रूप में कहा जाता है, वह अनुराग है। जबकि उसमें अनु शब्द जोड़ते हुए राग ही कहा है, राग की ही परिणति है। अंतिम समय में कभी न कभी उस अनुराग को भी छोड़ना पड़ेगा। पर जैसे कहा जाता है कि ईंट से पत्थर, पत्थर से ईंट कमजोर है, ऐसी स्थिति है। जो विषय कषाय और उनके निमित्त से प्राप्त होने वाला राग है, वह तो पाप का ही कारण है, पर पुण्य का कारण, और पुण्य कारण से परंपरा से कारण बनता है मोक्ष का। इसलिए वो अनुराग किंचित कथनचित प्रारंभिक श्रावक अवस्था में ग्रहण उपादेय कहा है, पर जब भी निर्वाण की बात आएगी, वह अनुराग भी जो पंचपरमेष्ठी परगत तत्वों के प्रति है, वह भी हेय रूप छोड़ने योग्य ही कहा है। यही दोनों में अंतर आपके लिए सम्यक समाधान से। हेमा लोहाड़िया, इंदौर मध्य प्रदेश से अगले समीचन में कल्पना। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका ये है कि ठीक है, ध्यान का अर्थ एकाग्र होकर अपनी आत्मा में लीन होना है। आचार्यों ने ध्यान के 4 भेद में आर्त और रौद्र ध्यान भी रखा है। तो प्रश्न ये है गुरुदेव कि आर्त और रौद्र ध्यान में क्यों रखा गया है और इससे ध्यान कैसे संभव है? माँ, एकाग्रता मात्र शुभ क्रियाओं में नहीं, अपितु अशुभ क्रिया और पाप क्रियाओं में भी हो सकती। जैसे आर्द्र रौद्र ध्यान के जो प्रत्येक के 4 भेद कहे हैं, उसमें से अगर हम इष्ट वियोग रूप आर्द्र ध्यान की भी बात करें, तो उस इष्ट के प्रति तीव्रता से जो एकाग्रता मन की, आत्मा की हो रही है कि नहीं मुझे वही व्यक्ति, वही वस्तु, वह इष्ट के वियोग होने पर जो हमें परिणाम शोक आकुलित कर रहा है, वह कहीं न कहीं एकाग्रता से ही होता है। कितना ही उसके सामने दूसरे निमित्त उपस्थित भी हो, किसी के घर में किसी सदस्य की, इष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उसको कितना ही कोई समझाने के लिए भी पहुंच जाए, पर फिर भी उसे समझ में क्यों नहीं आता, जबकि दूसरों को समझाने के लिए वही व्यक्ति जाता है, दूसरों को सब कुछ समझाता है, पर स्वयं पे जब बीतती है तब वह इष्ट वियोग नाम के उस आर्द्र ध्यान से इतनी एकाग्रता से अपनी मन में और आत्मा में संलग्न हो चुका है कि वह उससे बाहर आने का प्रयास ही नहीं करता है। इसलिए जो एकाग्रता से आत्मा में लीन होने को ध्यान कहा है, वहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि एकाग्रता किस विषय को लेकर है। विषय कसाय रूप लेकर है तो वह नियम से आर्द्र रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान कहलाएगा, क्योंकि वहाँ भी एकाग्रता है। और जो शुभ रूप कहे है धर्म और शुक्ल ध्यान, वहाँ
कोई साधन बाहर का निमित्त नहीं है। अगर धर्म ध्यान भी उपचार से कहे तो बाहर के निमित्त है, पर शुक्ल ध्यान में आत्मा से आत्मा में आत्मा की एकाग्रता है। और ये ध्यान रखे कि ध्यान करते समय करने वाला कौन है? आत्मा ही है। विषयों को भोगने वाला कौन है? वो भी आत्मा है। आत्र रौद्र ध्यान हो चाहे धर्म शुक्ल ध्यान हो, करने वाला जब दोनों आत्मा ही है, उसके लिए अगर अशुभ निमित्त एकाग्रता के मिल रहे हैं तो वह आत्र रौद्र ध्यान कहलाता है, और वही शुभ या शुक्ल निमित्त ध्यान के लिए एकाग्रता के लिए मिलते हैं तो वही ध्यान शुक्ल या शुभ रूप धर्म और शुक्ल ध्यान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए ये स्पष्ट है, जब भी ध्यान होगा वह नियम से एकाग्रता पूर्वक ही होगा। अंतर इतना है कि आपकी आत्मा की मन की एकाग्रता किस में है, अशुभ में है, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, निदान, पीड़ा, चिंता आदि किस में है, उस पर डिपेंड करता है कि वह शुक्ल शुभ रूप है कि अशुभ रूप है। उसी हिसाब से वह आत्ररोध या धर्म शुक्ल रूप परिणत होती है, पर एकाग्रता के अभाव में कोई भी ध्यान संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम भगवान के अभिषेक तो नित्य नियम रोज करते हैं, तो फिर मुनियों का महाराजियों का रोज स्नान करना वर्जित क्यों है? और ऐसे जल का अगर हम देखते हैं तो हम महामस्तक अभिषेक वगैरह हो गए कहीं भी, जैसे श्रवण बेलगोला या कोई भी अन्य तीर्थ, तो वहाँ भी तो जल इतनी ही क्वांटिटी में मतलब चढ़ता ही है, तो फिर मुनियों के लिए क्यों वर्जित है? नमोस्तु। पांचों परमेष्ठी भले ही श्रावकों की अपेक्षा से समान कहे जाते, पर फिर भी पांचों परमेष्ठी में बहुत अंतर है। जो अरिहंत परमेष्ठी है या जिन्हें हम अरिहंत परमेष्ठी की प्रतिमा के रूप में मानते हैं, वहाँ जो अभिषेक होता है वह आगम की अपेक्षा से चतुर्थ अभिषेक प्रतिमा अभिषेक के रूप में स्वीकार होता है। और चूँकि प्रतिमा अजीव होती है, अचेतन होती है, और उस प्रतिमा अभिषेक का चतुर्थ अभिषेक के रूप में आगम में वर्णन प्राप्त होता है, इसलिए अरिहंत भगवान के प्रतिमा अभिषेक का कहीं भी निषेध नहीं है। पर आचार, उपाध्याय, साधु, ये जो साधु परमेष्ठी के ही अंतर्गत स्वीकार किए जा सकते या मुनिराज आदि कहा जा सकता है जिन्हें, उनके लिए पूर्ण रूप से स्नान आदि का निषेध है। इसके पीछे पहला तो मुख्य कारण ये है कि मुनिराजों के 28 मूल गुणों में एक उनका मूल गुण है अयस्नान, मतलब वे कभी भी दीक्षा के उपरांत स्नान नहीं करते, ये उनका मूल गुण हुआ। ये तो आज्ञा जिनेंद्र भगवान की है, आगम की है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान आज्ञा सम्यक की अपेक्षा से हमने स्वीकार कर लिया। अगर वही बात हम तर्क से समझने का प्रयास करें तो ये बात समझना, अरिहंत भगवान का भी कभी अभिषेक नहीं होता, अरिहंत भगवान के प्रतिमा का अभिषेक होता है। अरिहंत भगवान जब भी समोषण में विराजते हैं तो साक्षात जीवंत अरिहंत परमेष्ठी का कभी भी अभिषेक नहीं होता। वे उस समय भी महामुनिराज अवस्था में होते हैं तो अरिहंत परमेष्ठी का अभिषेक नहीं होता। अरिहंत परमेष्ठी रूप जो स्थापना निक्षेप से हम जिनेंद्र प्रतिमा को स्वीकार करते हैं, उनका अभिषेक प्रतिमा अभिषेक के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि ये जो औदारिक शरीर होता है, इस औदारिक शरीर जन्य जो जीवों की उत्पत्ति होना आदि, वहाँ स्नान करने से प्रचुर मात्रा में जीवों की हिंसा विराधना होने की संभावना है। और निर्ग्रंथ मुनिराज अहिंसा महाव्रती होते हैं और अहिंसा महाव्रतों के लिए ही शेष अन्य उनके 27 व्रत कहे जाते हैं। और ये अहिंसा महाव्रत का पालन हो, जीवों की हिंसा विराधना ना हो, इसलिए किसी भी जीवंत परमेष्ठी का अभिषेक नहीं किया जाता, पूर्ण रूप से उसका निषेध है। इसलिए मुख्यतः दो कारण समझना, उनका मूल गुण अयस्नान रूपी और दूसरा तर्क से वे जीवंत परमेष्ठी है, औदारिक शरीर है, हिंसा विराधना जीवों की ना हो, ये मुख्य उद्देश्य लेकर उनको अयस्नान या उनको स्नान करने का निषेध कहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। महेंद्र कुमार जैन, गुरुदेव सादर नमोस्तु। और मेरा प्रश्न ये है कि मेरा प्रश्न ये है कि श्रीफल एक ऐसा फल है, ऐसा लगता है वो सबको अपने बस में कर लेता है। जहाँ जहाँ जाते हैं श्रीफल चढ़ाया जाता है, चाहे भगवान के चरणों में हो, चाहे गुरुदेव के चरणों में हो।
तो इसका उसमें ऐसा क्या गुण है कि वो सब बस में हो जाते हैं? तो जी नमस्ते। श्रीफल एक श्रेयो फल के रूप में या श्रेष्ठ फल के रूप में स्वीकार किया जाता है, जहाँ वह संज्ञा ही कह रही है श्रीफल, श्रेयो फल या श्रेष्ठ फल, जो अपने आप में ही श्रेष्ठ है, जो सर्वांगीण रूप से फल के ही गुणों को नहीं अपितु अनेकानेक गुणों को प्राप्त करने वाला है। जैसे कई बार आपने देखा होगा श्रीफल बाहर से बहुत कठोर होता है पर अंदर से उतना ही वह मुलायम भी होता है। जितना बाहर से बेस्वाद होता है उतना ही उसके अंदर जो गरी पानी आदि निकलता है वह उतना ही मीठा होता है। बिल्कुल ऐसा ही परिचय वह आप सभी को और सभी साधकों को भी देना चाहता है। साधकों को यही कहना चाहता है कि सबके लिए कितनी ही कठोर साधना तुम कर रहे हो पर वह कहीं न कहीं तुम्हें मुलायम होकर ही सबके साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। अपने स्वयं के लिए कठोर से कठोर साधना क्यों ना हो, पर अंतरंग में अपने स्वयं की कठोर साधना के अलावा दूसरों को कठोरता ना पहुँचे ऐसी मुलायम साधना भी तुम्हारी तपस्या रूप होनी चाहिए। ये उसका एक दृष्टांत या गुण कहा जा सकता है। जैसे उसका बाहरी भाग आप कभी भी खाकर देख लेना, उसमें कोई स्वाद नहीं होता, ऐसे ही वह दूसरे के लिए उदासीन निस्वाद होने पर भी अपने आत्मा का स्वाद लेने के लिए, जैसे परमात्मा गुरु परमात्मा ने प्राप्त कर लिया और गुरु उनको प्राप्त कर रहे हैं, ये एक सांकेतिक क्रिया होती है। और मैं तो कहता हूँ मात्र धर्म ही में ही नहीं अपितु आप देखना जितने भी मांगलिक कार्य गृहस्थ अवस्था में भी होते हैं उसको मांगलिक रूप स्वीकार किया जाता है। कलश के ऊपर भी श्रीफल ही रखा जाता है। इतने अच्छे फल होने पर भी, फलों का राजा आम होने पर भी उस श्रीफल की कुछ विशेषता मांगलिक द्रव्यों में भी ग्रहण की है। कलश पे भी जब तक श्रीफल नहीं है तब तक वह कलश नहीं, लोटा कहलाता है। तो ये कहीं न कहीं निमित्त मांगलिक संज्ञा देने के रूप में भी उसे स्वीकार किया जाता है। अनेकानेक गुण और भी उसमें हैं। इतना ही नहीं, उसके जो जटे हैं मतलब बाहरी भाग है वो भी दवाई में काम आता है। अंदरंग भी बहुत सारी नारियल का प्रयोग करते हुए बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती है। नारियल के पेड़ या नारियल के फल का ऐसा कोई भी भाग नहीं है जो औषधि के रूप में प्रयोग में नहीं आता। और ऐसे अनेक भी और भी कारण हो सकते हैं जो चिंतन विचारणीय हो सकते हैं, पर लगभग सभी गुणों से युक्त ये श्रेष्ठ फल है, श्रेयो फल है, बहुत सामान्यता से सर्वत्र उपलब्ध होता है। ये अनेक कारणों से वह सबको आकर्षित करते हुए या सब स्थानों में सहजता से प्रयोग करते हुए देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखार विंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। सुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्णार्जक श्रीमान मानक चंद्र जैन, अनिल सुमन राजा कविता, धीरज सविता आदित्य पूजा विधि, जैनम सिद्धम, बज जलश्री, बज परिवार छिंदवाड़ा।